प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोएम। बुक्स का मतलब होता है किताबें। किताबें बच्चों के लिए या मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या बताता है इसके बारे में यह पोएम बताता है, कविता बताता है। राइटर हैं एलिनर फार्जियन। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। What world of wonders are our books as one opens them and looks, new ideas and people rise in our fancies and our eyes। अब इसका मतलब समझाते चलते हैं। What world of wonders are our books। चमत्कार की दुनिया हमारी किताबें हैं। As one opens them and looks, जैसा कि हम उन्हें खोलते हैं और देखते हैं। New ideas and people rise, नए नए विचार और लोग उठते हैं। In our fancies and our eyes, हमारी कल्पनाओं में और हमारी आँखों में। यह कविता यहाँ से शुरू करता है कि दुनिया का जितने भी चमत्कार है वह किताब ही है। जैसे ही इसको हम खोलते हैं तो इनको देखते हैं तो नए नए विचार, नए नए लोग दिखाई देते हैं और ऐसा दिखता है कि वह ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर उठने का मतलब है कि वह अपनी सफलता पाते हैं हमारी कल्पनाओं में और मेरे आँखों के सामने। The room we sit in melts away. The room we sit in melts away. जिस कमरे में हम बैठते हैं वह दूर धीरे धीरे आँखों ओझल होता है। धीरे धीरे आँखों से दूर ओझल होता है। And we find ourselves at play. और हम अपने आप को पाते हैं कि हम खेल रहे हैं, खेलते हैं। With someone who before the end, उसके साथ जो अंत होने से पहले उसके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। May become our chosen friend, जो हमारे पसंदीदा दोस्त बन जाते हैं। यहाँ कह रहा है कवि कि जब किताब हम पढ़ते हैं अपने रूम में बैठ करके तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हमारी आंखें ओझल हो जाती है। बुक यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है उसी कल्पनाओं के सहारे मैं बाहर की वादियों में घूमने चले जाते हैं और जैसा किताब में लिखा रहता है वैसा ही हम सोच अपने दिमाग में ढाल लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम उन्हीं लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं और वो हमारे बेस्ट फ्रेंड, पसंदीदा दोस्त बन जाते हैं। और वी सेल अलोंग द पेज। और कह रहा है यहाँ पे कि और वी सेल अलोंग द पेज, या हम पन्ने पर जाते हैं। टू सम अदर लैंड और एज, किसी अन्य देश या उम्र के लिए। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अदर लैंड यानी दूसरे देशों में, यानी बुक यदि दूसरे देशों का कल्चर, वहाँ की संस्कृति के बारे में बता रहा है और किसी दूसरे उम्र का कहानी है, जैसे कि इस क्लास 5 का पोएम है और कोई बुजुर्ग की कहानी है, कोई 20 साल 25 साल 50 साल की कोई आदमी की कहानी है, तो उस एज में जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर हो सकता है वह ऐसा होंगे। Here is our body in the chair, यानी हमारी जो शरीर है इसी चेयर में है। हमारी जो शरीर है
इसी चेयर पर यहीं पर है, बट आवर माइंड इज ओवर देयर, लेकिन हमारी जो दिमागे हैं वह वहाँ है जहाँ की बातें यह कह रही है। ईच बुक इज ए मैजिक बॉक्स, प्रत्येक किताबें जो होती है, सारी की सारी किताबें, हर किताबें एक जादू का बक्सा होता है। which with touch a child unlocks, जो बच्चा इसको छूता है, इसको टच करता है, वह अनलॉक हो जाता है, यानी बिल्कुल प्रकट हो जाता है, खुल जाता है और सारी दुनिया को देखने के लिए उसका दिमाग तैयार हो जाता है। इन बिटवीन दियर आउटसाइड कवर्स, यानी उसकी जो बाहरी दुनिया की किताब, बाहरी दुनिया की जो दुनिया है उनके और उसके बीच कवर हट जाता है, उसके जो ऊपर कवर लगा हुआ है वह हट जाता है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करने लगता है और समझ जाता है। बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स देयर लवर्स, किताबें सभी चीज़ों को अपने प्रेमियों के लिए रखती है, यानी जो स्नेह करता है प्यार से बुक से, जो जैसा पसंद करता है उस तरीके की किताबें हमेशा मौजूद हैं और सारे के सारे उसके लिए परोसे जाते हैं किताब के माध्यम से। यानी मोटे तौर पर यह समझा जाए तो किताब के बारे में जो बुक राइटर लिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक बच्चा जब किताब को छूता है तो वह सोचता है, समझता है कि किताब ही उसका सबसे चमत्कारिक दुनिया है। जब उन्हें खोलता है, देखता है, तो नए नए विचारों से अवगत होता है, नए लोग से अवगत होता है और देखता है कि दुनिया ऊपर की ओर उठ रही है, सारे लोग ऊपर की ओर उठ रहे हैं और हमारी आंखों के सामने, हमारी कल्पनाओं में ये सारे दिखते हैं। जिस कमरे में वह हम बैठते हैं वह धीरे धीरे एकदम यादों में आगे बढ़ते चला जाता है और किसी खेल के मैदान में हो या किसी आदमी का जो कहानी में दिखाया जाता है उसके साथ साक्ष्य करता है। और यही सब बातें आगे बताया गया है जो कि ऑलरेडी हम पोएम में आपको समझा चुके हैं। यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरीके से आपको लिटरेचर का, चाहे कविता हो, पोएम हो, ड्रामा हो या स्टोरी हो, आपके लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।